द ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट आप हमीरपुर ज़िला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के पट्टा जगह से देख रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश भर में 14 अगस्त के दिन की अगर बात करें, 13, 14, 15 अगस्त जहां पर भारी तबाही हुई, उस तबाही का एक छोटा सा रूप हम इसे कहेंगे, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए छोटा है। आप देख रहे होंगे कि एक 2 कमरों का आशियाना यहाँ पर तहस नहस हो गया। 3 बेटियों की मां पर ये किस तरह से एक बहुत बड़ा गमों का पहाड़ टूटा, उसकी दास्तां आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि 3 बेटियों की ये विधवा माँ, जिसे पिछले 1 महीने से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और सामुदायिक भवन में जिसे शिफ्ट कर दिया गया। घर में खाने के लिए अनाज तक की किल्लत यहाँ पर उन्हें हो रही है और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मैं हूँ शालिका ठाकुर और मेरे साथ मेरे सहयोगी विकेश हैं। हम आपको यहाँ के मौजूदा हालात तो दिखा ही रहे थे, अब हम आपको उनके साथ भी मिलाने की कोशिश करेंगे जिनके साथ ये पूरी आप बीती हुई है। मैं सिर्फ शब्दों में बयां कर सकती हूँ, लेकिन जो इस पूरी घटनाक्रम को सह रही हैं उस माँ से भी मैं आपको मिलाऊंगी। 4 महीने बाद जिसकी बेटी की शादी है और जिनका घर इस तरह से तबाह हो गया है, अब रहने के लिए एक सामुदायिक भवन में उन्हें शिफ्ट किया गया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर दौरे हुए हैं, रिपोर्ट्स लेकर गए हैं, लेकिन आर्थिक मदद की बात करें तो अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। तो आप लोग चलिए हमारे साथ साथ और हम आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे। शर्मिली जी हैं यहाँ पर, जिनके साथ ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। लाइव स्ट्रीम में जुड़े सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस लाइव को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश ये है कि हर उस शख्स को मदद मिले जो भी इस आपदा के काल में जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये सामुदायिक भवन है जहां पर इन्हें शिफ्ट किया गया है 1 महीने पहले, और 1 महीने से ये यहाँ पर अपनी गुजर बसर कर रही हैं। अनाज तक की किल्लत यहाँ पर हो रही है और इनसे ही जुड़ेंगे, इनसे ही जानेंगे कि 13 अगस्त कब ये पूरी घटना हुई थी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जी 14 अगस्त को। अच्छा, 14 अगस्त को। हाँ जी। तो क्या समय था, कब ये सब हुआ और तब आप लोग कहाँ थे? हम सोए थे दिन में ना, 2:30 बजे का टाइम था जी। हाँ जी। और ये मलबा एकदम से आपके घर के हाँ ऊपर जी, हाँ गिरा? जी, अंदर घुस आया और बाहर भी, और नीचे खेत में बहुत इतना मलबा आया कि बहुत जोर का था। आप मुझे ये बताइए कि अब तक किस किस ने मदद की है और क्या मदद हुई है? किसी ने नहीं की। कोई मदद नहीं, सब देख के जाते, बस देते कुछ नहीं है। 1 महीने से आप यहाँ पर रह रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं? खुलकर हमारे सामने अपनी बात रखिए आंटी। मैडम जी कुछ खाने जो मैंने यहाँ लड़के का ब्याह आया, 4 महीने रह गए लड़के का ब्याह जो जनवरी महीने 30 जनवरी को बरात आनी और 31 को उसकी बरात जानी। चलिए, आप हौसला रखिए थोड़ा सा, सब कुछ हो जाएगा। मैं चाहूँगी मुख्यमंत्री से आप गुहार लगाएं एक बार, क्योंकि बेटी की शादी है जैसे आप कह रही हैं, और लोग आए और यहाँ से सब कुछ मुआयना करके गए, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है। हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ हो। मुख्यमंत्री से क्या आप चाहेंगे, गुहार लगाना चाहेंगे? मदद चाहिए, ब्याह और मकान को मकान बनाना हमने। बिल्कुल। हाँ जी जी, ये आप देखिए कि जब एक बेटी की शादी होती है, आपके घर में भी बेटियां हैं, तो आप सोचिए कि इस जगह से जहां पर रहना भी इनके लिए भी मुश्किल है, इतना सामान है अंदर, आपने देखे ही कैसे हालात हैं। एक राहत के तौर पर भले ही इन्हें यहाँ पर एडजस्ट कर दिया कि आप यहाँ पर रहिए, लेकिन आर्थिक मदद की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई मदद नहीं हुई है। आंटी मुझे थोड़ा सा बताइए कि परिवार में और कौन कौन है? 2 बेटियां, उनकी शादी हो गई और तीसरी की शादी आई। तीसरी हाँ की जी, शादी हाँ है। जी। यही चिंता आपको दिन रात सताती हाँ रहती जी। है कि कैसे होगा ये हाँ सब? जी, पहले मैं जी मकान होना चाहिए भी, शादी खुदा ते खाली मकान नहीं है। हाँ जी। चलिए, सब कुछ हो जाएगा। और अभी बात करें राशन की या फिर कमाई की, तो कमाई का क्या साधन है? कुछ नहीं कमाई का साधन है। राशन कैसे, आपकी मदद कौन कर रहा है? मायके वाले कर रहे हैं? हाँ कौन? जी, भाई, मेरे भाई देते हैं। अच्छा, हाँ जी, भाई मदद हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। इसके अलावा विधायक आए थे आपके, उन्होंने देखा, आपसे बातचीत हुई? देखा है बस, और कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं है। हाँ जी। मैं चाहूंगी मुख्यमंत्री से आप एक बार गुहार लगा दें, क्योंकि उनकी भी 2 बेटियां हैं, तो मुझे लगता है कि आपके दर्द को, आपकी इस पीड़ा को वो समझ पाएंगे। कि आप उनसे एक बार कहें कि आपकी मदद की जाए, और जो भी आप खुलकर उनसे मदद मांगना चाहेंगे। ये जी जो मकान दे दो। हाँ। मकान में जगह नहीं, पर चलो थोड़ा कर गया एडजस्ट भाई ना, मतलब इं बदली बुदलने किस्ते लेंगे भाई, तो मिन जो मकान पैसा दे दो कने मेरी बेटी का ब्याह जो मदद कर दो भाई। हाँ जी।
बड़ी ही दुविधा की बात है। यहाँ पर कहा जा रहा था कि आपदा राहत कोष से लोगों के लिए जो है कुछ धनराशि जारी की गई है, और आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं, ना 5,000 ना 10,000, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, नहीं। तो ये भी एक चिंता का विषय है कि आप आखिर जो कह रहे हैं कि किस्तें जारी कर दी गई हैं, लोगों को मकानों के लिए पैसे दिए गए हैं, तो वो पैसे कहाँ हैं? और जब ज़रूरतमंद लोगों तक ही नहीं पहुंच रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा? आप इस व्यवस्था का, हम कहें कि आम आदमी को क्या फ़ायदा है? मैं चाहूँगी कि जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव स्ट्रीम को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर कीजिएगा। ये भोरंज विधानसभा क्षेत्र है आपका। हाँ जी, और पट्टा आपके इस इलाके का नाम है। हाँ पट्टा जी, है ये। पंचायत आपकी कौन सी पड़ती है? खरवाण पंचायत इनकी पड़ती है। यहाँ पर विधायक साहब भी आकर गए हैं भोरंज के, उन्होंने भी देखा है, पटवारी वगैरह सब आपकी रिपोर्ट्स ले गए हैं, सब देख के गए। और 1 महीना हो गया है। अगर आर्थिक मदद की मैं बात करूं तो वो ना के बराबर है। अब ऐसा क्यों है? ये तो सवाल पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही यहाँ पर खड़ा होता है। और अगर आज एक माँ अपने आशियाने को तो खो ही चुकी है, अब दिन रात उसे ये चिंता सता रही है कि आखिर उसकी बेटी की शादी कैसे होगी। अभी एक संस्था ने आपकी मौजूदा समय में 2 या 3 दिन पहले मदद की है, उसके अलावा कोई मदद नहीं? नहीं, बस उन्होंने की है 50,000 की, और कुछ नहीं, किसी ने नहीं की। आपको बता दें, सीनियर सिटीजन काउंसिल है हमीरपुर की एक संस्था, उन्होंने मदद की है। और मैं चाहूँगी आंटी आप मेरे साथ अपना अकाउंट नंबर भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम भी चाहेंगे कोई भी दर्शक हमारे 5-10 रुपये जो भी आपके पास हो, हम बहुत ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं आपसे, एक माँ के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए आप सोच लीजिएगा कि आपने कुछ किया है। तो थोड़ी देर में मैं अकाउंट डिटेल्स भी इस स्ट्रीम में जो है वो ऐड करूँगी। और हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, आप इस वक्त सही सलामत है और आपके बच्चे सही सलामत है। मुझे लगता है वो घर ना बचा कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे ठीक हैं, आप ठीक हैं, तो ये बड़ी बात है। हाँ जी, हम तो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आंटी जुड़ी हुई थी। हालांकि इस समय जो एक भाव है, एक माँ का जो चिंता है, वो आप इनके चेहरे पर देख पा रहे होंगे। यहाँ बहुत मुश्किल हो रही, लैट्रिन की, बाथरूम की, 8-8 दिन में नहा रही मैं यहाँ पर, कहाँ जाना? 8-8 दिन बाद नहाना पड़ रहा है। और एक महिला के लिए जब आप बात करते हैं कि स्वच्छ भारत और शौचालय, ये सब फोकी सी बातें नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर ये सब झूठ आज प्रतीत हो रहा है कि सच में जो हालात हैं वो तो कुछ और ही है। आसपास तो घर बहुत है, क्या आसपास के लोग भी मदद नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई मदद नहीं कर रहे। तो ये सरकार तो बाद में मदद के लिए आती है, लेकिन ये तो पड़ोस अगर मदद नहीं कर रहा है तो ये तो इंसानियत पर एक कलंक होगा। शर्मिंदा कर देने वाली बातें हैं बहरहाल, लेकिन हम चाहेंगे कि इनकी आवाज़ शासन प्रशासन सभी तक पहुंचे और इनकी जो भी मुनासिब मदद है वो की जाए। और हिमाचल प्रदेश के मेरे वो तमाम भाई बहन, जब भी हमने आपसे मदद मांगी है आपने दी है, और मैं आपके साथ अकाउंट डिटेल्स भी शेयर करूंगी, तो जितना हो सके इस माँ के लिए कुछ कीजिएगा। और हमारी जो एक कोशिश है, इन्हें कुछ अच्छा इनके हो सके, इनके लिए सरकार से भी हमारी गुजारिश है, विधायक महोदय से हमारी गुजारिश है कि कृपया इनके तरफ देखिए। 1 महीने से इन्हें कोई आर्थिक मदद क्यों नहीं मिल पाई है? वो भोरंज विधानसभा क्षेत्र है, और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये गृह जिला है, हमीरपुर जिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप जुड़े हमारे साथ और मदद कीजिएगा। अगर मदद नहीं भी कर पाएंगे तो कम से कम वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि किसी मदद करने वाले तक ये वीडियो पहुंचे। संवाददाता शालिका ठाकुर के साथ कैमरा पर्सन विकेश, हमीरपुर लाइव टाइम्स टीवी।